अच्छा, अमिताभ बच्चन जी से जब मुलाकात हुई, जो कि सदी के महानायक भी हैं, तो क्या बातें हुई? लोग कुछ अपने उसके घरों में होते हैं, अपने घरों में कंबल में रजाई में होते हैं और सड़क पे एकदम से सन्नाटा होता है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच हमारे सदस्य लोग जाते हैं और जा करके और वैसे ज़रूरतमंद जो लोग कहीं इधर उधर पड़ के छिपे होते हैं सर्दी से बचने के लिए, उन लोगों को उठा करके नींद से उठाते हैं और भोजन देते हैं। सबसे अहम प्रश्न यही था कि आपके सदस्यों में सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, फिर भी आप लोग समय कैसे निकालते? रोटी बैंक का मशीन है जो रोटी बनाने का कार्य करती है और इस पे रोटी बनाया जाता है रोटी बैंक के ऑफिस में। और यहाँ पे जो गए थे केबीसी में रविशंकर उपाध्याय जी, उनसे बात भी करते हैं। आइए। तो हमारे साथ हैं जो रोटी बैंक के संचालक हैं, वही हैं, और रविशंकर उपाध्याय जी इनका नाम हुआ। केबीसी में जाने का सौभाग्य मिला इनको, कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके इस जो भी आपके इस चैनल के दर्शक हैं, जो भी दर्शक बंधु हैं, सभी को बधाई, चूँकि यह जो हम लोगों को सौभाग्य मिला है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सारण के लिए गर्व की बात है और सारण के सहयोग से ही मिला है। और कैसा लगा तो कहने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी मेहनत करते हैं, उसके एवज में अगर बिना बताए सरप्राइज रूप में कुछ अच्छा मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर दिल की वानगी क्या होगी। तो इसमें हम निशब्द हो जाते हैं कि कैसा लगा। अच्छा, सूचना कैसे मिली? सूचना सर जाहिर सी है कि टेलीफोनिक कॉल आया था, वहाँ से कॉल आया था। तो पहले बताया गया कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, तो एक दो बार हम लोगों को लगा, नहीं विश्वास नहीं हुआ, हमने इग्नोर भी किया था। मैं खुल के कह रहा हूँ कि मेरा जो 2 नंबर है, तो हमें लगा कि केबीसी से हम लोगों को कॉल कैसे आ सकता है। मैंने ना रजिस्ट्रेशन किया है, ना फॉर्म भरा है, कोई ऐसा प्रोसेस हम लोगों के पास था नहीं। बिल्कुल अचानक से कोई कह रहा है कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ और आपकी टीम को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। तो सहसा हम लोगों को लगा कि यह जो है एक फ्रॉड कॉल है, जैसे कि आज के दौर में चल रहा है। केबीसी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड कॉल भी जी अभी चल रहे हैं, जैसा कि थानाओं में आप देख सकते हैं कि कई तरह की धाराओं में केस हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। लेकिन हमारे दूसरे नंबर जो सत्येंद्र जी रखते हैं, उनके पास भी कॉल आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, फर्स्ट नंबर पे ही आप बात कीजिए। तो फिर लगा कि नहीं हो सकता है, मैंने उनको हाँ में जवाब दिया कि ठीक है। तो उन लोगों की जो टीम है, वो टीम यहाँ पे आई थी विजिट करने के लिए। जी, विजिट करने के लिए। या तो देखिए, कहीं ना कहीं अचानक से कुछ होता नहीं है, हमारे कार्यों को कहीं ना कहीं वो परख रहे होंगे, जांच रहे होंगे, क्योंकि अचानक से कोई बड़ा मंच आपको उठा के ले जाके बैठाएगा नहीं। इसके पीछे उनकी पूरी टीम लगी होगी। हमारे प्रति पूरा फीडबैक, रोटी बैंक के प्रति पूरा फीडबैक लिया गया होगा, ये आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र जो है वो रोटी बैंक टीम पे उन लोगों की पहले से होगी और उन लोगों का ये प्लान होगा कैसे कैसे मतलब जांच करना है, कैसे क्रॉस चेक करना है। मेरे से टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हुआ, 2-4 लोगों के द्वारा हुआ और सब लोगों के द्वारा उसको क्रॉस मैच किया गया होगा। उन लोगों के द्वारा भी पूरा आश्वस्त हो गया होगा कि नहीं, ये भी टीम सही है। जैसे हमें भी लगा कि हो सके तो मतलब फर्जी कॉल हो सकता है, तो वो लोग भी हमारे संस्था को पूरी तरह से पारखी नज़र से देखे होंगे, समझे होंगे, और तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग उस मुकाम पर पहुंच पाए। जांच परख करके ही बुलाया गया। जी बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए तो पहले तो ये बताइए कि किस दिन कॉल आया था आपको? कॉल आया था, हमारे रोटी बैंक का वार्षिकोत्सव हर साल मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 2 लाइन उस पर भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पूरे साल सेवा देते हैं, पूरे साल सेवा देते हैं, लेकिन हम लोग जो भी हमें सहयोग करते हैं उनसे उस तरह से मिल नहीं पाते हैं या बातें नहीं हो पाती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि एक छत के नीचे हम लोग साल में एक दिन इकट्ठा हों और जो भी हमारे अन्नदाता बंधु हैं उन लोगों के साथ, जो भी हमारे अभिभावकगण हैं उन लोगों के साथ एक जो है गेट टुगेदर, इसको हम लोग पार्टी भी कह सकते हैं, मीटिंग भी कह सकते हैं, इसको एक सम्मान समारोह का नाम दिया गया है। उसमें अन्नदाताओं लोग का भी सम्मान होता है, जो समाज में अच्छे काम करते हैं उन लोगों का भी सम्मान होता है। उसी दिन यह कॉल आया था और काफ़ी जो है बड़ी बात है कि जिस दिन हमारा वार्षिकोत्सव था उस दिन ही कॉल आया था। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसकी शुरुआत के हमारे प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, हमारे गुरु जी रहे हैं स्मृति से किशोर कांत तिवारी जी, उनके कार्य जी, काशी वाले, और रोटी वाले भैया नाम से फेमस थे। और मरते मरते मतलब वो एक सीख दे गए थे कि भले हम रहें ना रहें, रोटी बैंक रुकना नहीं चाहिए और वो जहाँ पे होंगे वो देख रहे होंगे और काफ़ी
मतलब वो उत्साहित होंगे और गर्व कर रहे होंगे कि उनकी सोच जो है आज इस मुकाम तक है कि भारत ही नहीं विश्व पटल पे रोटी बैंक का नाम है। केबीसी के द्वारा बुलाया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी से जब मुलाकात हुई, जो कि सदी के महानायक भी हैं, तो क्या बातें हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। जाहिर सी बात है कि जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया था वहाँ रोटी बैंक सेवा को लेकर के, उत्कृष्ट सेवा को लेकर के हमें बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस रोटी बैंक के क्रियाकलापों को उनके द्वारा जानने की इच्छा हुई और मैंने अपने पूरे टीम वर्क जो भी है, जैसे हम लोग काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम हो गया कि जैसे कैमरे की नज़र में सोनी टीम यहाँ आई थी और जो भी हमारे क्रियाकलापों को रिकॉर्ड करके ले गई थी, वो जब स्क्रीन पर चला तो हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा सवालों का जवाब उनको वहीं से मिल गया था, स्वयं ही मिल गया, वहाँ स्वयं ही मिल गया, वो देखें। लेकिन फिर भी हमसे जानना चाहे, उनका सबसे अहम प्रश्न यही था कि आपके सदस्यों में सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, फिर भी आप लोग समय कैसे निकालते हैं। परिवार के पास काफ़ी सारा जो है सीन को कट कर दिया गया था समय अभाव में। वैसा लगता है चूँकि शूटिंग 4 घंटे की चली थी, तो उस दौरान हमारी काफ़ी बातें उनसे हुई थी। उसमें सबसे अहम प्रश्न उनका यही था कि आप लोग समय कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा था कि सर, समय हम लोग निकालते हैं अपने जो भी परिवार को देने वाला समय होता है। कहने का मतलब व्यस्त होते हैं सब लोग, व्यवसाय में है, अपने दुकानों पे हैं, नौकरी पेशा है, ड्यूटी में। शाम का समय जो होता है अपने परिवार के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, बैठ के चाय पीने के लिए। मतलब हर समय आप बाहर ही देंगे, हर समय व्यवसाय में देंगे, समाज में देंगे, तो आपके परिवार का क्या होगा। लेकिन उस परिवार के समय को, अपने अहम समय को हम लोग इस काम में लगाते हैं। आपने जो भी ये कार्य किया है, तो जो आप कार्य करते हैं जिसके लिए, उसको भी आप अपना परिवार ही मानते हैं, तो संभवतः उसके लिए भी समय निकल ही जाता है। बिल्कुल, वो परिवार, इस चीज़ को, अपने परिवार को, जो हमारे घर के लोग हैं, उनको समझाने में हम लोगों को करीब 3 साल लगा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लोगों को ये काम जो है अच्छा नहीं लग रहा था। आप ही बताइए, आप घर से 12 बजे रात तक बाहर रहेंगे तो आपके माता पिता क्या कहेंगे पहले। लेकिन धीरे धीरे एक लगाव होता है। जब लगाव बनते गया, जब समाज में होते गया कि नहीं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन माता पिता को, हमारे परिवार के जो मतलब लोगों को लगा कि नहीं, इन लोगों के बिना सड़क पे कोई भूखा सो जाएगा, कोई तरफ के मर जाएगा। तब उन लोगों को धीरे धीरे उन लोगों के प्रति लगाव हुआ और तब हम लोग ये समेट पाए हैं। आज के डेट में लाखों लोगों का परिवार है। मैं अपने घर का नहीं रह गया हूँ सदस्य, ये अपने घर के सदस्य नहीं रह गए हैं ये लोग। हम लोग क्या हुआ है ना कि समाज के सदस्यों के रह गए और समाज हमारा परिवार। इस उपलब्धि के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था। फूलों नहीं समा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब जैसे बाहरी जो हमें नहीं जानते थे अब तक, वो जब इतना एक्साइटेड है और इतना जो गर्व फील कर रहे हैं, तो जिनसे हम लोग जन्म लिए हैं, जो भी हमारे घर के लोग हैं, माता पिता हैं, हमारे रिलेशन के लोग हैं, आप समझ सकते हैं वो अकल्पनीय है कि वो कितना खुश है। अच्छा, केबीसी टीम का सहयोग क्या रहा, चूँकि हम कुछ समाचारों में देखे थे उनका सहयोग। जी बिल्कुल, उनका सहयोग रहा। चूँकि यहाँ भोजन वितरण होता है, तो भोजन वितरण के क्षेत्र में उनका सहयोग रहा और उनके द्वारा जो है 18 क्विंटल चावल, 18 क्विंटल आटा और 18 क्विंटल घी रोटी बैंक को सहयोग स्वरूप दिया गया है। अच्छा, अभी जो आप केबीसी से होकर आए हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप केबीसी को कैसे आभार व्यक्त कीजिएगा या धन्यवाद दीजिएगा। केबीसी हमारे लिए एक तरह से इस वक्त पे अचानक से होने वाला एक सरप्राइज तौर पे वैसा प्लेटफॉर्म रहा जो कि आजीवन हमारे लिए वो जो है आदर का भाव रख रहा है। केबीसी का मंच हम लोगों के जेहन में था ही नहीं कभी। हम लोगों के जो है क्षेत्र से, मतलब हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे, कल्पना ही नहीं थी कि केबीसी के मंच तक है। तो मैं केबीसी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। इसलिए बधाई इसलिए देता हूं कि उनके द्वारा जिस प्रकार से हमारे टीम का चयन किया गया और कहीं ना कहीं हमारे टीम को इस स्तर तक पहुंचाने में वो भी हमारे परिवार के एक हिस्सा हो गए। तो परिवार के हिस्सा के नाते उनको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपके द्वारा हमारे टीम को बुला करके और विश्व पटल पे, जो एक छोटा शहर है छपरा, बिहार का एक छोटा शहर है, इस शहर को विश्व पटल पर आप लाएं, इसके लिए मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, केबीसी की पूरी टीम को अपने टीम के तरफ से, रोटी बैंक छपरा के तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप ऊपर देख सकते हैं, एक बार इनको ऊपर दिखाइएगा, जो अवार्ड मिले हुए हैं अलग अलग, जो शहरों से, अलग अलग शहर से इसमें अवार्ड मिला हुआ है और अलग अलग समिति समूहों द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अच्छा, हम जानना चाहेंगे अपने टीम के बारे में बताइए, जो सहयोगी हैं आपके, उनका एक बार परिचय कराइए। जी और इसके बाद मैं परिचय कराते हुए और अपने उपाध्यक्ष राकेश जी से आपको और डिटेल्स जानकारी ये देंगे। तो ये हैं हमारे उपाध्यक्ष राकेश जी, राकेश रंजन जी, और इनसे आप जानेंगे कि और कैसे, चूँकि देखिए जब लोग इसके कार्यकलाप को हम लोग बताते चलेंगे तो कहीं ना कहीं सब लोग जो हैं इतने इसमें अभ्यस्त हो चुके हैं, लगभग 5 सालों से यह काम हम लोग कर सकते हैं कि सभी लोगों की निष्ठा और समर्पण इनके बातों से आपको झलकेगी। आप इस टीम के पूरे उपाध्यक्ष हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारियां होती हैं। जो अन्न जो मंगाते हैं, जो आप लोग भोजन मंगाते हैं, उसको मंगाने में कितनी कठिनाइयां होती हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप हमें अपना मंच दे रहे हैं, सभी को आभार। और जैसा कि आपने कहा कि ये अन्न का तो सबसे मेन चीज़ है, जो है हमारा आधारभूत ज़रूरत जो यहाँ पे है रोटी बैंक को चलाने के लिए, वो अन्न ही है। और अन्न हमें समाज से मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी सहयोग है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इतना हम लोग जो कर पा रहे हैं वो समाज के सहयोग से। तो समाज का सहयोग है, समाज के द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, या तो अन्न के रूप में होता है, या अर्थदान होता है, या श्रमदान होता है, जो भी है वो समाज से ही है। और हमारे सेवादारों का जो अथक प्रयास है, जो वो मूर्त रूप देने के लिए सोच जो होती है समाज की, जैसे कि कोई सोच के देता है कि मैं गरीबों को भोजन कराऊं, जो भी हमारे प्रभुजन हैं, हम उनको प्रभुजन कहते हैं, गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है। और उनके लिए जो हमें दिया जाता है, कि सोच के दिया जाता है कि 100 व्यक्तियों का मैंने भोजन दिया या अन्न दिया, तो उसको मूर्त रूप देना होता है हमको। तो उसमें हमारे सभी सेवादारों का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है, और वो लोग एक एक अन्न का सदुपयोग करते हैं। और उसकी महानता जो होती है वो आपके समक्ष है कि किस तरह से हम अपने कार्यों से जाने जाते हैं। आज आप भी आए हैं तो हमारे कार्यों की बदौलत यहाँ पे आए हुए हैं हमें पूछने के लिए, या फिर केबीसी का मंच जो हमें मिला हमारे कार्यों के बदौलत ही मिला। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे चेहरे से लोग हमें जानते हैं, हमारे कर्म से लोग जानते हैं। तो यही चीज़ है, और खुशी होती है, गर्व होता है जब जी। तो यही चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है। सारण वासियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम जिस मुकाम पे हैं, उनका 100% मैं कहूँगा कि सहयोग है। उन्हीं के दम पे हम आज इस मुकाम पे हैं कि लोग हमें विश्व पटल पे जान रहे हैं। यहाँ से हमने कार्य करना शुरू किया, जीरो ग्राउंड जो कहा जाता है, वहाँ से हमने शुरू किया। और आज हम जो जिस मुकाम पे हैं, मैं शीर्ष पर तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बहुत रास्ते बाकी हैं, बहुत दूर हमें जाना है। और सहयोग बना रहा तो हम और कुछ नया करते जाएंगे, नए बातों को जोड़ते जाएंगे। और आज सदी के महानायक के जुबा पे जब छपरा शब्द आया, आप भी समझ सकते हैं क्या खुशी का आलम था वो, कि जब सदी के महानायक ने कहा बिहार के छपरा जिला से, तो ये छपरा को प्रमोट किया गया, छपरा को रिप्रेजेंट हमने किया। और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ गए थे, और खुशी सभी के अंदर, पूरे छपरा वासियों के अंदर है, और बिहार गर्व कर रहा है हम पे। तो जाहिर सी बात है, इसमें सारण वासियों का सहयोग है, और इसी तरह से सहयोग बना रहे, कामना हमारी यही है। थोड़ा सा इनका रसोई भी देखना चाहेंगे हम, और रसोई के साथ साथ एक आइए, इन लोग का जो गाड़ी निकलता है रोटी बैंक का, वो बाहर लगा हुआ है, एक बार दिखा दीजिएगा सोनू जी। हाँ, गाड़ी को दिखा दीजिए, जो रोटी बैंक की गाड़ी है और जो रात को चलती है। और यहाँ पे रोटी बैंक का मशीन है जो रोटी बनाने का कार्य करती है, और इस पे रोटी बनाया जाता है। बहुत ही लाजवाब मशीन है, चूँकि सेवा ज़्यादा लोगों की होती है यहाँ पे। आइए इधर देखिए, भाई साहब चला के दिखा भी रहे हैं। और इसमें कितना रोटी बन जाता है? 1 घंटे में लगभग 1960 रोटी बनती है। और इसमें क्या सिर्फ आटा डालना होता है या फिर लोई बना के इसमें डाला जाता है? अच्छा, और वो पका के निकल लेती है? वो पका के वहाँ से निकालती है। देखिए, रोटी मशीन है, रोटी बैंक के पास रोटी मशीन है। आइए फिर अंदर आते हैं और इनके रसोई को भी एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं रोटी बैंक के, वो यहाँ पे पूरी जो है अभी पूरी बन रहा है, और ये सारा भोजन पैक होके और फिर जाएगा। आज क्या क्या बन रहा है? आज अभी यहाँ ऑफिस पे बना है पूरी और आलू गोभी की सब्जी, और अभी 2 जगह से हमारे जो अन्नदाता हैं वहाँ से बना बनाया भोजन आ रहा है। एक जगह से पूरी बुनिया सब्जी और एक जगह से लिट्टी और चोखा आ रहा है। हाँ, कुल मिला के 200 लगभग पैकेट्स आज भी बटेंगे। 200 पैकेट, यानी 200 लोगों को आज भोजन मिलेगा। और रोटी बैंक का जो उत्कृष्ट कार्य है, इसको देखते हुए केबीसी की टीम भी इन लोगों को सम्मान दिया है।
और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इनकी सेवा जो है शाम के 5 बजे के बाद जो शुरू हो जाता है इन लोगों का कार्य, और ये रात को निरंतर 12 बजे तक चलता है। 12 बजे तक इन लोग का जो कार्य चलता है, उसमें जो कठिनाइयाँ होती है आप लोगों को, जी उसका कैसे सामना करते हैं आप लोग? देखिए, कठिनाइयाँ होती हैं, और हमें लगता है कि जब तक कठिनाइयाँ ना होंगी तब तक आपके निखरने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। जब आपको दिक्कतें होंगी तभी आप उस दिक्कतों से निकलने का जो है प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको होंगी मौसम का, ठीक है। और मौसम की कठिनाइयाँ वैसी होती है जैसे कि अभी का सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में वैसा समय एक आता है जब सभी लोग अपने घरों में होते हैं, अपने घरों में कंबल में रजाई में होते हैं, और सड़क पे एकदम से सन्नाटा होता है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच हमारे सदस्य लोग जाते हैं, और जा कर के, और वैसे ज़रूरतमंद जो लोग कहीं इधर उधर पड़ के छिपे होते हैं सर्दी से बचने के लिए, उन लोगों को उठा करके नींद से उठाते हैं और भोजन देते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो दृश्य क्या रहा होगा, क्या होता है वो दृश्य। सर्दी का मौसम जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब चढ़ाव पे आ रहा है। सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे जो भी सेवादार है सभी का जुनून भी बढ़ेगा, और हम लोग इसमें और ज़्यादा जो है निखार के साथ सेवा देते हैं। मूसलाधार बारिश होती है, शहर सन्नाटा, सड़कों पे पानी लबालब, उसमें भी हमारी टीम के सेवादार लोग पहुंचते हैं, और पहुंच करके ज़रूरतमंदों को भोजन देते हैं। गर्मी, उमस भरी गर्मी, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि क्या इसे नहीं चाहते हैं, उसमें भी हम लोग जाते हैं और जा कर के भोजन वितरण करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य हम कर जाते हैं जाने अनजाने, जो कि कहीं ना कहीं से केबीसी वाले टीम को भी लगा होगा कि नहीं, ये बंदा जो है रुकने वाला नहीं है, इनको सम्मान देना चाहिए जी। अच्छा, अंत में क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को? हम अपने टीम की तरफ से संदेश यही देना चाहेंगे कि रोटी बैंक का दायरा एक सीमित दायरा है, जैसे कि हम लोग अपने शहर में कर रहे हैं। और आपको एक बता रहे हैं कि हमारी टीम जो है 7 राज्यों तक पहुंची है अभी। 7 राज्यों तक है, जिसमें कि अपना बिहार है, शुरुआत जहाँ से हम लोगों ने सीखा था काशी वाले किशोर जी, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे हैं। और अगर हम युवा चाहे तो पूरे भारत में रोटी बैंक जैसी संस्था हो सकती है, और आने वाले कुछ समय में हम यह पूरे डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता। अभी तो अपने शहर के लिए कह रहे हैं, चाहे हमारे जितने भी टीम है जहाँ टीम है वहाँ के लिए कह सकते हैं। अभी हम खुल के नहीं कह सकते भारत में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन आने वाले समय में हम ये डंके की चोट पे कहेंगे कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है।